हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से चल भी रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम का मॉड्यूल डी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 24 है आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। पार्ट 1 है, हम 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पेड़ है, ठीक है, आपने एक छोटा सा पेड़ लगाया और थोड़े थोड़े उसमें पानी दे रहे हो। अब कुछ सालों के बाद आप देख रहे हो कि वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आप यूज करते हो अपने एक्स्ट्रा मनी को ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाओ, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका मनी ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे आपको अच्छा खासा पैसा मिलता जाता है। तो रैदर देन हम उसको सेविंग्स में रखें, सेविंग्स में रखने से अच्छा है कि हम इसका इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि ये भैया सेविंग क्या होती है? तो सेविंग का मतलब होता है जो भी आपके इनकम होते हैं उसमें से अगर आप अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो वो आपका सेविंग होता है। जैसे आपकी जो इनकम है 100 रुपए की है, आपने इसमें खर्चा किया 20 रुपए का, ठीक है। तो आपके पास जो सेविंग बचा वो कितने रुपए का बचा? 80 रुपए का। तो रैदर देन इसको आप सेविंग में रखो, इसका कोई काम मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, क्या ये ग्रो होगा? मनी बिल्कुल ग्रो नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि हम सेविंग में ना रख के इसको इन्वेस्ट करते हैं। तो 80 रुपए को मैंने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कुछ सालों के लिए मैंने एफडी में डाल दिया या मैंने स्टॉक मार्केट में इसको लगा दिया। तो अब क्या हुआ? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे क्या मिला? इसमें ग्रो मिला, ठीक है। मेरा पैसा और ग्रो हो गया। मैंने 80 रुपए लगाए थे, अब मुझे कुछ सालों के बाद यहाँ पर कितना मिल रहा है? 200 रुपए मिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया? अपने मनी को इन्वेस्ट करके ग्रो कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो कौन इन्वेस्ट करता है? तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कॉर्पोरेशंस या कोई भी इंस्टीट्यूशंस यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से कॉमन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं? तो पहला आपका होता है इक्विटी शेयर, स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं, या डिबेंचर हो गया, गोल्ड हो गए, रियल स्टेट हो गए, या बैंक डिपॉजिट्स हो गए। तो आपके ये कॉमन टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने मनी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट के। पहला आपको दिख रहा होगा रिटर्न, दूसरा रिस्क, तीसरा टाइम, चौथा सेफ्टी एंड पांचवा इज द लिक्विडिटी, ठीक है। तो रिटर्न का क्या मतलब होता है? मेन क्या गोल होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कि हम कितना रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसने 1 लाख रुपए की एफडी ली, ठीक है। 1 लाख की एफडी ली, एफडी ली 1 साल के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब क्या हुआ? उसको साल के एंड में कितना यहाँ पर 6%, अगर 1 लाख का 6% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 6,000। तो 6,000 रुपए वो यहाँ पर अर्न कर पा रहा है। तो ये इसका क्या हुआ? रिटर्न हुआ। उसने लगाया 1 लाख था लेकिन उसको 1 साल के बाद 1,06,000 मिल रहा है, यानी कि 6,000 उसका यहाँ पर रिटर्न हुआ। तो दिस इज अबाउट रिटर्न। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम कितना रिटर्न अर्न कर पाएंगे, ईदर थ्रू अ रेगुलर इनकम और थ्रू अ कैपिटल अप्रिशिएशन, ठीक है। दूसरा होता है रिस्क। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि हायर रिस्क मीन्स हायर रिटर्न, ठीक है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मान लीजिए किसी आईटी सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे पैसे लगाए। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ये कंपनी अच्छा करेगी, ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर ना चांसेस 50-50 के होते हैं। इधर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इधर आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं दी जाती है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो मेक श्योर कर लो आप कि वेदर आपको हायर रिटर्न लेना है तो आपको हायर रिस्क की तरफ जाना पड़ेगा। और हायर रिस्क का मतलब है कि आपकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, आपके पैसे डूब भी सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तीसरा होता है टाइम। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है फॉर फ्यूचर, नॉट एन इंस्टेंट ग्रो या नॉट एन इंस्टेंट रिटर्न। तो यहाँ पर आपको कुछ सालों के बाद अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि आज आपने पैसे लगाए और कल आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो ना तो आपको यहाँ पर पेशेंस की जरूरत होती है। टाइम प्लस पेशेंस, ठीक है। तो टाइम प्लस पेशेंस तभी जाकर के आपका मनी यहाँ पर ग्रो होगा। सेफ्टी। अब जो बिल्कुल ही नए हैं, जो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ना सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सेफ्टी का मतलब है कि जितना अमाउंट मैंने लगाया
तो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ, जितने भी टाइम पीरियड के लिए मैंने लगाया है, कोई भी लॉसेस होते हैं तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो मुझे एटलीस्ट वापस मिले। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि जो भी सेफ्टी वाले, जैसे आपका गोल्ड बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, एफडी वगैरह हो गया, ये सब क्या है, सेफ्टी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएशंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका पैसा कहीं भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको एट द एंड में रिटर्न में मिलने वाला है, तो वो होता है सेफ। तो जो भी नए हैं, पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो सेफ्टी वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा जाए, बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में लगाएं, है ना, एफडी वगैरह में, यानी बैंक डिपॉजिट्स में लगाए, जहां पर रिस्क कम देखने को मिलता है, जहां पर आपका कोई भी लॉस नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के बाद। लास्ट आता है आपका, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अब कोई पर्सन है जिसको ना क्विकली मनी चाहिए, मतलब जब भी उसको जरूरत पड़े तब वो जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी उन्होंने स्टॉक में लगाया है, उसको वो सेल करके यहाँ पर पैसे ले सकते हैं, जब भी जरूरत पड़े विड्रॉ करा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो वो जाए लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट की तरफ, जिसमें आप इजिली सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को। अब जैसे यहाँ पर आप स्टॉक्स में लगा सकते हो, ठीक है, शेयर्स वगैरह में लगा सकते हो, इजिली सेल कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की, या सेविंग अकाउंट में आपको काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है, जब मन किया तब आप इसको पैसे को निकाल सकते हो, और आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है जब आप कुछ अमाउंट मेंटेन करके सेविंग अकाउंट में रखते हो। ठीक है, तो ये आपके 5 तरीके के आपके एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमको मैक्सिमाइज करना है अपने रिटर्न को और मिनिमाइज करना है रिस्क को। दूसरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमको यहाँ पर किस तरीके की सेफ्टी मिल रही है, क्या लिक्विडिटी है इसकी, या हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में, किसी रियल स्टेट में, ठीक है, गोल्ड में या रियल स्टेट में, to protect against the loss of purchasing power, the loss of purchasing power due to inflation. तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव, अगेन वेरी करता है इंडिविजुअल पर्सन्स पे, ठीक है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि किसका किस तरीके का रिस्क एपेटाइट है। अब कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हायर रिस्क को अवेल कर सकते हैं, ठीक है, तो हायर रिस्क को अगर अवेल कर सकते हैं तो वो हायर रिस्क और हायर रिटर्न की तरफ जाते हैं। कुछ होते हैं कि नहीं भैया हमको सेफ जोन में जाना है, हमको अपने पैसे को लॉस नहीं कराना है, तो वो सेफ्टी वाले पे जाएंगे, थोड़ा सा जो लेस यहाँ पर रिस्क वाला होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। कुछ स्टेप्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट गोल। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप पहले एक गोल को सेट कर लो, यानी कि आपको क्या चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए यानी हायर रिटर्न चाहिए, या आप चाहते हो कि नहीं सेफ्टी वाला हमको इन्वेस्टमेंट ज्यादा सही लग रहा है, या लिक्विडिटी वाला आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका काम क्या होगा कि आप इस गोल को सेट करोगे। आपके पास 8 लाख रुपए हैं, अब आप डिसाइड करोगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट कि आप जाना किस में चाहते हो, ठीक है। इसमें आपका हो सकता है कि आप रेगुलर इनकम की तरफ जा सकते हो, कैपिटल गेन, टैक्स सेविंग, लिक्विडिटी, सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का यहाँ पर गोल चाहिए, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट से आप किस तरीके का गोल चाहते हो, क्या रिटर्न चाहते हो इससे। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो आप यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, मतलब जो भी आपका कंपनी है उसके हेल्थ, उसके कंडीशंस को यहाँ पर सबसे पहले एनालाइज करने की कोशिश करते हो, यानी कि क्या प्रॉफिट है कंपनी का, क्या ग्रोथ है इसकी, क्या डेप्थ है इसका, एंड इसके बाद आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप स्टडी करते हो प्राइस चार्ट्स को, ट्रेंड्स को, ये सारी चीजों को आप देखते हो। फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा अंडर प्राइस सिक्योरिटी है जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है आपको। फिर आप ये चीज जब एनालाइज कर लेते हो देन आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करते हो अपने पोर्टफोलियो को, यानी कि आप फिर डाइवर्सिफाइड करते हो अपने पोर्टफोलियो को, यानी कि डिफरेंट आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को लगाना स्टार्ट करते हो। यानी कि आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे, ठीक है, कुछ एफडी में डाल दोगे, कुछ आप यहाँ पर शेयर बाजार में लगा दोगे, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दोगे,
ठीक है, सेफर साइड जाने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को क्या करते हो, डाइवर्सिफाइड कर देते हो। तो जब आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हो तो रिस्क भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है रिस्क, ठीक है, और आपका रिटर्न भी यहाँ पर अच्छा बैलेंस्ड आता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए बैंक में लगा दिया, आईटी सेक्टर में लगा दिया, और आपने यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद आप इवेल्युएट करोगे, यानी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करोगे कि किस तरीके से यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जिस भी आपने इंडस्ट्रीज में अपने पैसे को लगाए हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस है इस इंडस्ट्री का, ठीक है। तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कोई मुझे करेक्टिव एक्शंस यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, ट्रैक करते हो जो भी आपने पैसे इन्वेस्टमेंट लगाए हैं, तो उसको मार्केट के कंडीशंस से कंपेयर करते हो। जब आप इवेल्युएट कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, रिवाइज करते हो पोर्टफोलियो को। तो जैसे जब आपने इवोल्यूशंस किया तो आपने ये पाया कि आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छे से। आपका बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में जो आपने पैसे लगाए थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर डाउनफॉल में जा रहा है। तो आपने क्या किया, तुरंत आप क्या करोगे, यहाँ पर रिवाइज करोगे, यानी कि आप देखोगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आप क्या करोगे, जो भी आईटी सेक्टर्स के आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे उसको तुरंत सेल कर दोगे, और सेल करने के बाद आप म्यूचुअल फंड में या किसी और सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, जहां से आपको लग रहा है कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरीके से आप फिर अपने पोर्टफोलियो को क्या करते हो, रिवाइज करते हो। तो ये आपके 5 स्टेप्स होते हैं इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट? टू सेव मनी, टू मैक्सिमाइज रिटर्न, टू अवॉइड स्पेंडिंग, टू कीप मनी सेफ विदाउट अर्निंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, टू मैक्सिमाइज रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिस्क एंड रिटर्न? 4 ऑप्शंस है। लोअर रिस्क मींस हायर रिटर्न, हायर रिस्क usually means higher expected return, no risk means guaranteed high return, risk has no connections to return। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, higher risk usually means higher expected return। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of this is not a basic element of investment? रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी, सेविंग अकाउंट बैलेंस। तो हमने सेविंग अकाउंट बैलेंस कोई भी बेसिक एलिमेंट नहीं होता है इन्वेस्टमेंट का, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? तो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट, टू मीट अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट गोल फॉर क्लाइंट, टू अवॉइड फाइनेंशियल प्लानिंग, टू ओनली इन्वेस्ट इन रियल एसेट्स। तो सीधी सी बात है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजर है, प्रोफेशनल कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, तो वो यहाँ पर मीट करेगा जो भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट गोल होगा किसी भी क्लाइंट का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा है, व्हाई इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रेफर्ड? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। इट इंक्रीजेस द रिस्क, it lowers the risk compared to holding a single security, it ensure quick profit, it avoids stock investment। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, इट लोवर्स द रिस्क कंपेयर टू होल्डिंग अ सिंगल सिक्योरिटी, एंड दैट्स द रीजन कि हम अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाए, ठीक है, बैलेंस हो जाए रिस्क, बैलेंस हो जाए रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? फाइनल स्टेप क्या होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का? 4 ऑप्शंस है। सेटिंग गोल्स, एनालाइजिंग सिक्योरिटीज, रिवाइजिंग ऑफ पोर्टफोलियो, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो। फाइनल स्टेप आपसे पूछ रहा है, तो फाइनल स्टेप कौन सा होता है? रिवाइजिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्या होता है, हम गोल को सेट करते हैं, ठीक है, तो सेट करोगे आप गोल, गोल को सेट करने के बाद क्या करते हो आप? एनालाइज करते हो सिक्योरिटी को, इसके बाद क्या करते हो? कंस्ट्रक्शंस करते हो, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शंस होता है यहाँ पे। देन आप यहाँ पर इवैल्यूएट करते हो परफॉर्मेंस को, इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, एंड लास्ट आपका क्या होता है फिर? उसके बाद आप रिवाइज करते हो पोर्टफोलियो को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारा एक मेगा वर्कशॉप चलने वाला है गाइस। तो ये लाइव मेगा वर्कशॉप है आपका, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्लियर करना है जैब एग्जाम्स को 2025 को, जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है।
तो 22 मार्च को सुबह के 11 बजे आप लोगों का ये मेगा वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो जो एक्सपर्ट्स हैं आपसे यहाँ पर आएंगे वर्कशॉप में, आपसे जो भी एजेंडा होगा इस वर्कशॉप का उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। कंप्लीट आपको सिलेबस ब्रेकडाउन मिलेगा, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएंगे, यहाँ पर 40 डेज स्टडी प्लान आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, टॉप स्टडी रिसोर्सेज होंगे, हाउ टू मैनेज टाइम विद अ जॉब ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। तो जिनको भी कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज इस वर्कशॉप को लाइव आप लोग अटेंड कीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा हम आपके यहाँ पर डाउट्स को क्लियर करेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट यहाँ पर स्पेशल गिव अवे भी होगा, तो आप इस चांस को मिस ना करें, फ्री है वर्कशॉप। तो जरूर आप लोग 22 मार्च को 11 AM आप लोग आ जाइएगा और इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं जैप प्रो बैंकर मई जून 2025। तो जिनको भी इनरोल करना है आप जल्दी से इसको इनरोल कर ले, आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये मिलने वाला है, ठीक है। ये आपकी टीम है जो आपको एक्सपर्ट्स यहाँ पर पढ़ाती है, आपको यहाँ पर 250 लाइव क्लासेस मिलेंगे, 27 आप एक्सेस कर सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोस को, 60+ मॉक टेस्ट होंगे, स्पेशल सेशंस होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो क्लासेस होते हैं अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग क्लासेस होती है। तो जिनको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हैं, जिनको लाइव क्लासेस देखने वो लाइव देख सकते हैं, जिनको रिकॉर्डेड चाहिए 24/7 आपको रिकॉर्डेड ये प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हमारा एक जैप बंडल कोर्स भी है, PDF कोर्स, तो जिनको बाई करना है वो इसको बाई कर सकते हैं। आपको 500+ PDF नोट्स मिलेंगे, 4000 MCQs है, 700 माइंड मैप्स है, 500 शॉर्ट लेक्चर्स है, एक्सपर्ट की गाइडेंस है, क्रिस्प आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 100+ केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर होली कोड का इस्तेमाल करना है, 10% आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जिनको भी जैप बंडल कोर्स खरीदना है फटाफट से जा करके इसको बाई कर ले, अच्छा खासा अभी लिमिटेड ऑफर्स है, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, जाए और जल्दी से हमारे जैप बंडल कोर्स को खरीदे। तो अगर आप लोगों को वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। डाउट होता है कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी चीज की जानकारी लेनी है, वेदर इट्स पेड कोर्सेज, वर्कशॉप, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है, बंडल PDF के बारे में जानना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपसे यहाँ पर बात करेगी और आपको कोऑर्डिनेट करेगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।